हेलो। हेलो। हाँ सर, एक चीज आपसे जानकारी चाहिए थी सर। वैसे तो हम्म। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, हम्म। लेकिन सर एक चीज और मैं ये जानना चाहता हूँ। हम्म। ये जो पाखंड का वो है सर, हम्म। ये मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहा हूँ। कैसे समझाऊं कि इस पाखंड से निकल जाएं वो लोग। हम्म। पाखंड से निकल जाएं। जी सर। देखो, ऐसा है कि किसी के पीछे लठ लेकर तो पड़ा नहीं जाता। जी सर। ठीक है ना। और जी। कोई भी आदमी को हम समझाएं, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो समझने के लिए तैयार है या नहीं है, पहली बात। यही तो सर सबसे बड़ी कमी है हमारे घर के, या हमारे कोई भी मतलब जो भी है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है ये चीजें जो अंधविश्वास की हैं। हम्म। तो सबसे जी। पहले जो भी काम होता है ना, जो हम लोग काम करते हैं, उसका लाभ और नुकसान सबसे पहले हमें स्वयं को होता है। जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने लिए, फिर उसके बाद जो है हमें देखकर कोई हमसे प्रश्न करता है, तो उसके जी। प्रश्नों का हमारे पास एक जवाब होना चाहिए जो कि न्यायोचित हो। जी। अगर न्यायोचित जवाब आपके पास होगा तो दूसरा अगर समझदार होगा तो वो खुद से सीख लेगा। ठीक है ना। जी लेकिन जो पुराने विचारों में हैं उनको कैसे निकाला जाए इस विचारों से। देखो, दूसरा आदमी पुराने विचारों में है जी। तो उसको जो है सिर्फ वहां तक रखो कि उसके किसी भी विचार का कुप्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। जी। जैसे कि वो आपको बाध्य करे कि भाई तू जो है ये व्रत रख, तू ये जो है यहाँ पर ऐसे गंगा नहाने चल, तो यहाँ पे ये जी। खर्चा कर। ठीक है ना। जी। तो वहां पर जो है उस क्रिया से अपने आप को अलग रखो कि भाई मेरा जो है इस क्रिया से कोई मतलब नहीं है। जी। तुम्हें जी जाना सर। है जाओ, मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ। जी। तो वो पूछेगा फिर तुमसे, अगर जब पूछेगा तभी तुम्हें जवाब देना है, जबरदस्ती उसको नहीं बताना है। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि तुमने इतना काम कर दिया कि तुमने उसको मना कर दिया कि भाई मैं यज्ञ नहीं करूंगा, हवन नहीं करूंगा, गंगा नहाने नहीं जाऊंगा, बलि नहीं दूंगा। है नहीं। तो जी। जी। आपने जो है ये सब कह के उसको एक संकेत दे दिया है कि देखो भैया ये चीजें जो है मैं नहीं करता हूँ। जी। अब उसके दिमाग में अगर प्रश्न उठेगा कि भाई तू क्यों नहीं करता है, तो तब आपने बताना है कि मैं इसलिए नहीं करता हूँ। तो वो जी। जब तुम्हारे लिए ऐसा है तो वो खुद सोचेगा कि जब इसके लिए अगर ये चीज गलत है तो मेरे लिए सही कैसे है। जी, लेकिन ये सब मानने से पहले वो तो हमें ही बेवकूफ बना देते हैं। कहते हैं ये बेवकूफ है, ये पागल है, ये वैसा है, ऐसा है। अच्छा मतलब ये। बहुत सारी ऐसी मतलब बातें बोलते हैं, लेकिन अ, अब घर के सदस्य होने के कारण ये सब सुनना पड़ता है सर। अच्छा ये बताओ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमसे कितने अक्लमंद थे। हमसे तो बहुत अक्लमंद थे ना। हैं। जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमसे कितने ज्यादा बुद्धिमान थे। बहुत बहुत बुद्धिमान सर थे सर। हम तो उनके नखून के बराबर भी नहीं है। जी जी, कुछ नहीं। है वैसे ना। सर उनके बाद तो हमें आप ही मतलब लगते अरे हैं नहीं कि। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो। अब मैं ये जी। बता रहा हूँ आपको कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी लोग पागल कह देते हैं आज भी, जी। और बड़े बड़े पढ़े लिखे बोल देते हैं, और बड़े से बड़ा अनपढ़ भी बोल देता है। जी। तो जब आपको कोई बोलेगा कि ये पागल है, इसको अकल नहीं है, ये तो मतलब जो है नास्तिक है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। जी, कुछ नहीं। हाँ। तो अगर आप इस तरह से रखेंगे ना, अगर आपने किसी को गुस्सा करा जी। तो आपका जो मिशन है वो वहीं रुक जाएगा। जी सर। अगर आपने किसी को गाली दी तो वहीं रुक जाएगा। जी सर। अगर आपने किसी से मारपीट की तो वहीं रुक जाएगा। जी सर। इन सब बातों से व्रत रह के जी। सहनशील बनना है। और सहनशीलता का मतलब ये नहीं कायरता हो, हम बोलने से डरें। जो जी। हमारी बातें सही हैं, सही बात को बोलने के लिए हमेशा तैयार रहो। जी। चाहे एक आदमी हो चाहे 10 आदमी हो। जी। ठीक है ना। अगर सही बोलने में घबराओगे तो इसका मतलब कायर हो, फिर जी। मिस्र में काम नहीं हो सकता। जी। तो ये महान पुरुषों का संदेश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी का सर नहीं फोड़ा, किसी को चाकू छुरी नहीं मारे, ना किसी को पिस्तौल दिखाई, लेकिन संविधान जो है उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए, सबके हित के लिए बना के जी। तैयार खड़ा कर दिया। जिसको जी। कि संविधान सभा में जो लोग थे उनको भी बहुत सारी चीजें पसंद नहीं रही होंगी, जी। लेकिन क्योंकि वो बातें न्यायिक थी, उनका जवाब उनके पास नहीं था, इसलिए उनको वो बातें माननी पड़ी होंगी। जी सर। ठीक है। तो अपने जीवन को जो है न्यायिक बनाइए, जस्टिफाइड बनाइए। अपनी हर बात में जस्टिफिकेशन लेकर आइए। कोई भी काम आपका जो है बिना जस्टिफिकेशन के ना हो। जी सर। अगर इस तरह से करेंगे तो मतलब कोई समस्या नहीं है। घर परिवार भी जो है, देखिए, हर एक सदस्य को, हर एक व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता।
जी अब मैं 10वीं क्लास का जो अगर गणित का सवाल सिखाना चाहूँ कोई जो है, तो मुझे 10वीं क्लास का स्टूडेंट चाहिए। पहली क्लास के स्टूडेंट को मैं जो है 10वीं क्लास का गणित नहीं समझा सकता। जी सर। लेकिन अपवाद भी होते हैं कि कोई कोई इतने समझदार होते हैं, इतने बुद्धिमान होते हैं कि वो अभी तक स्कूल नहीं गया है लेकिन आपका 10वीं क्लास का सवाल भी समझ लेगा। जी सर। तो वो एक अलग चीज़ है, वो अपवाद है। जी लेकिन मुझे पहले जो है अगर किसी को समझाना है और किसी को समझना है तो उसे पहली क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर दूसरी पास करनी पड़ेगी, फिर तीसरी, इस तरह से जो 10वीं क्लास में पहुंचेगा तब वो जो है 10वीं क्लास का जो गणित का सवाल है या कोई भी कुछ भी है वो सब समझ पाएगा। जी सर। ठीक है ना? जी तो प्रक्रिया जो है समझाने की लंबी होती है और गुमराह करने की प्रक्रिया बहुत छोटी होती है। जिस तरह से आज मोदी जी ने गुमराह कर रखा है लोगों को, जी सर। है ना, तो वो प्रक्रिया बहुत छोटी है। वो तो आपने जो मीडिया इकट्ठा करना है, कुछ पिस्तौल इकट्ठे करने हैं, दंगे भड़काने हैं और लोगों में हिंदू मुसलमान करना है, तो लोग जल्दी समझ जाएंगे। डर डर है ना हर किसी के अंदर। जी तो जी हर किसी के अंदर जो डर पैदा कर दिया कि भैया मुसलमानों से डर है, मुसलमानों में डर पैदा कर दिया कि हिंदू से डर है, तो एक दूसरे का डर दिखा के वो राजनीति करनी है। तो वो शॉर्टकट है बहुत ज्यादा। लेकिन जी दोनों को ये समझाना कि भाई तुम जिस चीज के लिए लड़ रहे हो दोनों, वो तो बेकार की चीज है, उसका तो कोई फायदा है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी सर। तो ये लंबी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें बुद्धि लगेगी। जी सर। तो निर्णय हमारे और आपके हाथ में है कि हमें लंबी प्रक्रिया चलनी है या शॉर्टकट है, बस आज ही हमें भोजन आंदोलन को सफल करना है, ये जी सोचना पड़ेगा। उस आरएसएस को भी जो है 100 साल से ऊपर लगे, जी सर। है ना, जी सर। उसको अपनी गलत बातें समझाने में भी, भ्रम डालने में भी, झूठ समझाने में भी 100 साल लगे उसको जो है। तो हमारा तो सच समझाने का काम है और सच समझाना बहुत मुश्किल होता है, और खासतौर से उन लोगों के लिए मुश्किल होता है जो कि अब झूठ को ही सच मान बैठे हैं, जी सर। है ना, जिसको अंधकार से ही प्रेम हो गया हो और रोशनी से उसको डर लगता हो, रोशनी में उसको दर्द होता हो, चुंधियाती हो रोशनी उसकी आंखों में जो है, तो वो जो है अंधेरे से कभी निकलना नहीं चाहेगा। जी सर। हाँ, तो और हमारा काम है रोशनी लाने का। तो बताओ, बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया ना। जी सर। जी सर। हाँ हाँ, चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।